अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मैंने अपने बेटे से तनख्वाह ली, अभी तो तनख्वाह नहीं ली तो छुट्टी करा दी है। अगर तनख्वाह देनी होती तो फिर क्या होता। हमने 70 सालों में बहुत ठोकरें खाई है, ठोकरें, और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इस सारी चीज के खिलाफ मैं बगावत करता हूँ, बगावत। फिर भाई सोचते क्या हो, ये वो लोग हैं सिर्फ टांगे खींचने वाले, टांगे खींचने वाले। इनकी टांगे आपने खींचनी है, आपने। मुझे नाअहल करार दिया, फिर पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया। अब नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार देना चाहते हैं। 70 साल से पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली पॉलिसी से बगावत करता हूँ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का बहावलपुर में खिताब, कहा अगला इलेक्शन रेफरेंडम होगा, टांगे खींचने वालों की टांगे अवाम ने खींचनी है। किसी को वोट की इज्जत पर डाका नहीं डालने देंगे। हक ना मिले तो हक छीनना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर अवाम के वोटों की पर आने वालों की किस तरह मंडियां लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा किसने शोर मचाया था कि मेरे अरकान की करोड़ों में गोलियां लग गई। पूरी के पूरे 12 सेनेटर्स को जरदारी की कदमों में डाल दिया। इंशाल्लाह रोएगा, वोट को बेचने वालों को रोना पड़ेगा। इमरान खान ने जिसे मुल्क की बीमारी कहा, पार्टी ही उस जरदारी के कदमों में डाल दी। साबित हो गया इमरान खान बिकता और झुकता नहीं, सीधा लेट जाता है। नवाज शरीफ न खरीदता है न खरीदा जाता है। रोएगा इमरान खान, रोएगा। मरियम नवाज का बहावलपुर में धुआंधार खिताब, बोली मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा इमरान खान जुर्माना दे दें, घर रेगुलराइज कर देंगे। माय लॉर्ड, हम ये नहीं करने देंगे। लोग जो मर्जी तनकीद करें, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे कहा जाता है बाबा रहमते ऐसे ही लगा रहता है। बाबा सब लोगों के लिए सहूलतें पैदा करता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस केस में रिमार्क्स, फूलनगर में निजी मेडिकल कॉलेज का दौरा, जायद फीस लेने वाला प्रिंसिपल गिरफ्तार। 8.5 लाख रुपए से जायद वसूल की जाने वाली फीस वापस करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। अस्पतालों की हालत लम्हा फिक्रिया करार दे दी। बहावलपुर में शेर की धाड़, जलसे में अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। ताहद निगाह सर ही सर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। लीगी कारकुनों ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े भी डाले। मरियम नवाज और नवाज शरीफ वही पुराना राग अलाप रही हैं। मरियम नवाज हिम्मत करें और पूरी कौम से झूठ बोलने पर माफी मांगें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकरीरों पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा मियां साहब बार बार पूछते हैं उन्हें क्यों निकाला। नवाज शरीफ को कौम का पैसा चोरी करने पर निकाला गया। मरियम नवाज हादसाती सियासतदान हैं। इमरान खान पर तनकीद उन्हें जेब नहीं देती। आसिफ जरदारी से हाथ मिलाने का मतलब अपनी सियासी जद्दोजहद को जीरो करना है। हमारे सेनेटर्स पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट नहीं देंगे। चाहते हैं चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान और डिप्टी चेयरमैन फाटा से हो। इमरान खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान और फाटा एहसास महरूमी का शिकार हैं। हम एहसास महरूमी खत्म करना चाहते हैं। सेनेट चेयरमैन के लिए सियासी राबतों में तेजी, नून लीग ने 58 सेनेटर्स की हिमायत का दावा कर दिया। वजीर आजम शाहिद खाकान से मुलाकात में फाटा सेनेटर्स ने डिप्टी चेयरमैन का ओहदा मांग लिया। नून लीग की कराची में मुत्तहदा की PIB और बहादुराबाद ग्रुप से मुलाकातें। फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध से गिले शिकवे।
मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार लाने का मशवरा। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी की सर तोड़ कोशिशें जारी। सेनेटर कयूम सुमरो ने 57 सेनेटर्स की हिमायत का दावा कर दिया। फाटा सेनेटर्स की वजीर आजम के बाद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बलूचिस्तान के आजाद सेनेटर्स ने पीपल्स पार्टी से चेयरमैन का ओहदा मांग लिया। साबिक स्पीकर जान जमाली की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू में तस्दीक। आसिफ जरदारी ने सेनेट चेयरमैन के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से भी हिमायत मांग ली। मनसब आनी जानी चीजें सिर्फ किरदार और उसूल रह जाते हैं। आइन की बारादस्ती पर कभी समझौता नहीं किया। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का अलविदाई खिताब, कहा अपनी माँ और बेनज़ीर शहीद की वजह से इस मुकाम पर हूँ। वादा किया था जब मनसब से हटूंगा तो असासे जाहिर कर दूंगा। मेरे 2015 के असासों का आज से मवाजना कर लें। ऐवान बाला में अरकान की जानिब से खिदमात की तारीफ। अमरीकी हुकूमत का 3 तालिबान दहशतगर्दों की इत्तला देने पर इनामात का ऐलान। मुल्ला फजलुल्लाह की इत्तला देने वाले के लिए $50 लाख, मंगल बाग और जमातुल अहरार के सरबराह अब्दुल वली की मुखबरी पर $30 लाख इनाम का ऐलान। मुल्ला फजलुल्लाह ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले का एतराफ किया था। पाकिस्तान किसी और मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान अमेरिका की प्रॉक्सी कभी नहीं बनेगा। हक़ानी ग्रुप को पाकिस्तान की मदद की जरूरत नहीं। उनके पास अफगानिस्तान का 43% इलाका मौजूद है। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अवाम की है, सुपर पावर्स की नहीं। मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हमारे दुश्मनों की सहूलतकार हैं। सारी दुनिया को पता है दाइश को कौन लेकर आया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अमेरिका दबाव डालने के लिए FATF का सहारा ले रहा है। वजीर दाखिला एहसन इकबाल बोले, लोगों ने तब्दीली के नारे लगाए, हमने तब्दीली करके दिखाई। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं आइंदा माली साल का बजट 27 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिजली बहरान पर कामयाबी से काबू पा लिया। शनाख्ती कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इंतखाबी फहरिस्तें, पासपोर्ट्स, मुलाजमतों के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम की मजहबी शनाख्त से मुतालिक बयान हल्फी लेने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 खत्म नबूवत तरमीम से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। मरदमशुमारी और नादरा कवायद में शनाख्त छुपाने वालों की तादाद खौफनाक है। अदालत के रिमार्क्स, राजा जफर हक कमेटी की रिपोर्ट की तारीफ कर दी। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। कानून के मुताबिक एहतसाब होता नजर आ रहा है। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इजलास से खिताब। चेयरमैन नायब ने बाज़ सरकारी इदारों की जानिब से 5 करोड़ के ठेकों की तफसीलात जमा न कराने का नोटिस ले लिया। मुदारबा स्कैंडल के मुलजिम समेत 4 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में उठा दिया। भारतीय मज़ालिम पर इंसानी हुकूक काउंसिल से नोटिस लेने का मुतालबा। जिनेवा में पाकिस्तान के नायब मंदूब ताहिर इंदिराबी ने कहा, भारत का मकबूजा कश्मीर में गाज़िबाना कब्जा मसाइल की जड़ है। हल्काबंदियों के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस MKM ने सिंध असम्बली में जमा करा दिया। ख्वाजा इजहार ने हल्काबंदियां देही और शहरी आबादी में तकसीम के मुतरादिफ करार दे दी। सिंध असम्बली में सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज टंडो मोहम्मद खान बिल पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज और वॉकआउट। हिज़्ब इख्तिलाफ की गैर मौजूदगी में दोनों बिल मंजूर। कराची में PSL 3 के फाइनल के इंतजामात के लिए वजीर आला सिंध सरगर्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रैफिक प्लानिंग मुकम्मल। 8000 गाड़ियों की पार्किंग का भी बंदोबस्त होगा। 15 मार्च तक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं।
वज़ीर आला की हिदायत। अल्लाह के अहकामात और अहदीस नबवी में तब्दीली करने वाले गुमराह हैं। अल्लाह और रसूल की मुखालफत किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। इमाम काबा शेख सालेह बिन मोहम्मद का काला शाह काकू में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। कहा, ए ईमान वालो, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो। रसूल ने जो फरमाया उस पर अमल करो। सादिकाबाद में तालिबा के साथ 5 अफराद के अगवा के बाद इज्तिमाई ज़्यादती। मुलज़िमान तालिबा को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार। मुकदमा दर्ज। कराची में बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सोल्जर बाजार कराची के क्लिनिक में चोरियों के वार से नर्स जख्मी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई में शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन से मुलाकात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहते हैं कोरिया को एटमी हथियारों से पाक करना चाहते हैं। चीन का अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम। शामी फौज ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। गौता में अपनी ही अवाम पर कीमियाई हमले। 24 घंटे में खवातीन और बच्चों समेत 50 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए। सैकड़ों अफराद जख्मी। और PSL में मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद लाहौर कलंदर्स की पहली फतह। मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल।